न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः। गणपति स्तुति हम करते हैं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कवच के बाद भक्तगण एक आवश्यक प्रकरण है जिसको हम कीलक कहते हैं। कीलक अपने आप में बहुत आवश्यक क्यों है? कारण कि इसमें ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं कि जो श्री दुर्गा सप्तशती है, जिस श्री सप्तशती में 700 श्लोक पाए जाते हैं, यहाँ भगवान शिव बताते हैं कि इस दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है। लोग प्रश्न करते रहते हैं और उस समय भी देवताओं ने भी प्रश्न किया था कि अनेकों मंत्र होते हैं साधना के लिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। मनुष्य तो सोच सकता है कि अगर मंत्र इतना छोटा है, इस मंत्र के माध्यम से या इन मंत्रों के माध्यम से यदि परम गति की प्राप्ति हो सकती है तो श्री दुर्गा सप्तशती में इतने मंत्र हैं, इनकी क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ भगवान शिव समाधान देते हैं, वे समझाते हुए सॉल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं भक्तगण कि श्री दुर्गा सप्तशती को तो गुप्त कर दिया गया था, गोपनीय कर दिया गया था, कारण कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लोगों का विश्वास कुछ घटने लगा था कि इसमें बहुत उच्चारण करना चाहिए, क्यों उच्चारण करना चाहिए, तो शिव जी ने इसको गुप्त ही कर दिया। फिर इसको अब पढ़ने के लिए जैसे शापोद्वार बताया गया है, एनपिन करते हैं। एनपिन जैसे बैंक अकाउंट के लिए, बैंक में एक्सेस पाने के लिए या आपके अकाउंट में एक्सेस पाने के लिए आप पिन कोड यूज करते हैं, इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती को भी अब एनपिन करना पड़ता है बार बार। इसीलिए YouTube चैनल में जब पढ़ेंगे, जहां पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो मेरी आवाज में, मेरे वॉइस में जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, उसमें एनपिन भी कर दिया गया है। मतलब कि जितनी बार जिस मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, किसी मंत्र का उच्चारण 11 बार करना चाहिए, किसी मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, किसी मंत्र का उच्चारण 108 बार करना चाहिए। तो उस क्रम से जब जाएंगे, जब सुनेंगे, तो उसमें क्या है कि इन सब मंत्रों को भी बता दिया गया है, उच्चारण भी कर दिया गया है। जब आप लोग इसको लेकर पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने घर में भी यदि पद्धति खोलकर पढ़ना चाहेंगे, अगर कठिनाई हो रही होगी तो बस उस YouTube में जो रिकॉर्डेड है, अगर चाहेंगे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या उसको YouTube के माध्यम से भी सुनना चाहेंगे तो सुनते रहेंगे। और साथ ही साथ समकाल में सिमिल्टानेमा, मतलब कि समकाल में साइमल्टेनियसली उसको पढ़ते जाएंगे, तो इससे आपका कल्याण निसंदेह होने वाला है। रही बात इधर, शिवजी ने खुलासा के माध्यम से, मतलब कि स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। वे बताते हैं कि जो अन्य मंत्र होते हैं भक्तगण, अन्य मंत्रों की भी आवश्यकता है जीवन में, और सप्तशती मंत्रों की भी आवश्यकता है, दोनों जरूरी है। लेकिन अंतर इन दोनों में एक है कि जो अन्य मंत्र होते हैं ये क्षय होते हैं, मतलब कि इनका पुण्य समाप्त हो जाता है। जैसे आपके आंगन में
अगर आम का पेड़ है, उसमें 10 आम लगे हुए हैं, आप 5 आम तोड़ देते हैं सेवन करने के लिए या किसी अन्य कारणवश 5 आमों को यदि तोड़ देते हैं आप, तो बचते हैं कितने? 5 बचेंगे। और उसमें से तोड़ देंगे, 4 तोड़ देंगे तो 1 ही बचेगा। उस अंतिम एक जो आम बचा है उसको भी अगर तोड़ देंगे तो आम बिल्कुल नहीं बचेगा। मतलब कि जो हम पुण्य कमाते हैं, जो पुण्य होता है मंत्र जाप से, तो जैसे जैसे हम प्रयोग में लाते हैं या कुछ करते हैं जीवन में, तो धीरे धीरे उस पुण्य का क्षय हो जाता है। क्षय का अर्थ है वो शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे बैंक अकाउंट में आप नहीं जानते हैं कितना पैसा है, बार बार एटीएम यूज करेंगे पैसा निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, तो कभी शॉक भी लग सकता है कि कुछ नहीं बचा है अब, कारण कि आपने जोड़ा नहीं है कुछ उसमें। अगर जोड़ते रहेंगे तो रहेगा उसमें अकाउंट बैलेंस रहेगा, नहीं जोड़ेंगे तो वो फिनिश भी हो सकता है। तो इसी प्रकार भक्तगण, ये अन्य मंत्र जो होते हैं, जैसे जैसे आप अपने पुण्य का प्रयोग करते हैं जीवन में, तो धीरे धीरे वो समाप्त होता जाता है। मैंने कहा कि इसको जोड़ भी सकते हैं यदि आप फिर से और मंत्र आदि उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन श्री दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक हैं, इन श्लोकों से जब पूजन हवन अर्चन किया जाता है, तो ठीक वैसे ही यदि आपके आंगन में एक पेड़ है जिसमें 10 आम है, एक को जैसे तोड़ेंगे उसमें से तो 9 बचते हैं, तो ऑन द स्पॉट और एक उसमें हो जाता है। मतलब कि ये अक्षय है, इसका फल कभी समाप्त नहीं होता, इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। और 10 के 10 आम तोड़ लेंगे तो तत्काल 10 फिर हो जाएंगे उसमें, कारण कि सप्तशती में ऐसी विशेषता है, श्री दुर्गा सप्तशती में ऐसी विशेषता भक्तों के कल्याण के लिए बनाया गया है भक्तगण। अब रही बात, बोलेंगे बहुत श्लोक है इसमें, कितना पढ़ेंगे? तो ये श्लोक जो है हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में तो वो किसी प्रकार से निपुण होता होगा भगवान की दया से। तो जो इस क्षेत्र में निपुण है, जो इस क्षेत्र को सुगमता पूर्वक परमात्मा के आशीर्वाद से ला सकता है, मतलब कि उच्चारण कर सकता है, तो ऐसे ऐसे जो भक्त पाए जाते हैं, इन भक्तों के माध्यम से ही ऐसा संभव हो सकता है कि वे इन मंत्रों का उच्चारण करें और स्वाहाकार करते हुए हवन भी करें हर एक श्लोक से। और इसके अतिरिक्त बीज मंत्र भी होते हैं, बीज मंत्रों से भी हवन और अन्य श्लोकों से भी हवन, पूजा मंत्र जाप। हवन के अलावा अभी जैसे आप सुन रहे हैं कथा, अभी इसी चीज को अभी 2 बार सुनेंगे या 3 बार सुनेंगे तो तीनों बार आपको नई शिक्षा मिलेगी, 1000 बार सुनेंगे तो हजारों बार भी आपको नई शिक्षा मिलेगी समझने के लिए। तो कहने का भाव है कि इसको जितना श्रवण करेंगे आप सुनते ही रह जाएंगे, कारण कि सुनने में भी आनंद है। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ आगे बताया जा रहा है आपको, कीलक मंत्र जो होता है भक्तगण, इसमें स्पष्ट यहाँ बताया गया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन कवच अर्गरा कीलक का पाठ करता है, तो दिन में यदि किसी प्रकार से अनजान में भी पाप हुआ होगा उससे, या रात्रि में भी पाप हुआ होगा किसी अनजान परिस्थिति में, तो भी समझ लीजिए सुबह जो आपने कीलक का पाठ किया उससे, उस दोष से आप वंचित भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है सो कि कहा गया है हमें कवच का पाठ त्रिकालीन संध्या में करना होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो वैल्यूज हैं यहाँ, ये सब वैल्यूज हैं हमारे लिए, सब बताए गए हैं। आज कोई आसानी से कह सकता है कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि अनेकों बार पूजन करना है, नहीं, सब कुछ है हमारे धर्म में। हो सकता है कि हम उसको फॉलो नहीं भी कर रहे होंगे या फॉलो कर भी रहे होंगे, इसलिए कुछ बोलने से पहले हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर 10-20 लोग नहीं कर रहे होंगे तो इसका अर्थ नहीं है कि सभी लोग नहीं कर रहे हैं मंत्र। ऐसे भी जन पाए जाएंगे इस देश में और विश्व में भी, जो प्रतिदिन कवच अर्गला कीलक 13 अध्यायों का पाठ फटाफट 2 घंटों में कर देते हैं, सब प्रेम पूर्वक, और समझते भी हैं वे क्या बोल रहे हैं उसमें। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ कीलक के बाद हम जाते हैं डायरेक्ट कथा की ओर।
जहां पर प्रथम अध्याय से लेंगे। प्रथम अध्याय में भक्तगण राजा सुरथ का चरित्र आता है और इसमें मेधा ऋषि का भी चरित्र आता है और एक अन्य व्यक्ति का भी चरित्र आता है जिस व्यक्ति को हम समाधि नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि प्रथम चरित्र में एक राजा था जिसका नाम था सुरथ। बड़ा प्रतापी राजा था, सीधा साधा, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो। लेकिन राजा होने के कारण शिकार भी करता था। तो शिकार करते करते एक बार वह राजा, मैं डायरेक्ट पॉइंट में जा रहा हूँ, शिकार करते करते वह राजा चला गया दूर वन में और उसके अस्त्र के सहयोग से उसने एक पशु पर प्रहार किया। वह पशु मरा नहीं भक्तगण, लेकिन घायल हो गया। फिर वह घायल पशु उस समय दौड़ता 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 भागता हुआ चला गया दूर और फिर जा पहुंचा एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा कि जहां राजा का वहां कोई अधिकार नहीं था। एक दूसरी सीमा में, एक दूसरी पैरामीटर में, एक दूसरे एरिया में, दूसरे जोन में जा पहुंचा जहां राजा के जो ओपोनेंट्स लोग थे, विद्रोही लोग थे, वे लोग वहां थे। तो राजा जब दौड़ते हुए गए वहां, उनमें ऐसा भाव था कि उस राजा ने पशु को मारा यहाँ, तो उसका पशु हो गया, उसे लेकर जाना चाहिए। देखिए आज के परिवेश में भी लोग झगड़ते हैं कभी कभी। कहीं ऐसा सुनने में आता है, अनेक केसेस होते हैं हर प्रकार के, कि पड़ोस में भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। कहीं एक पत्ता यदि उधर चला गया या एक फल उधर चला गया, ये एक ब्रांच या एक शाखा उधर चली गई, तो कहीं कहीं पड़ोसी लोग झगड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि यह शाखा उधर है तो ये उनकी शाखा है, जितने फल हैं उसमें उनके फल हैं। एक बार एक जगह ऐसी घटना घटी कि कहीं किसी पड़ोसी ने जाकर फल काट लिया। उधर केले का फल था तो केले का फल काट दिया। अभी इसी प्रकरण में मैं बोल रहा हूं। अभी एक हकीकत है, एक रियल केस है, ऐसे अनेकों केस आते रहते हैं। तो कहने का भाव है कि वो जो पड़ोसी उधर काट लेता है उस फल को, और इधर जो मालिक था, मालिक को बोलता है कि ये फल उसका था, उसने काट दिया। तब इस व्यक्ति ने क्या किया, उस पेड़ को काट कर उधर फेंक दिया। उसने कहा ये अगर फल आपका हो गया तो पेड़ के बिना फल नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप रख लीजिए अपने यहाँ। तो कहने का भाव यह है कि पड़ोसी में भी कभी लोग झगड़ने लगते हैं। अब सोचिए वहां राजा सुरथ जी उस जमाने में दौड़ते हुए गए पशु को लाने के लिए, लेकिन उसको पशु नहीं मिला। जिन लोगों से विद्रोह भाव था उन लोगों ने इंसिस्ट किया, जिद्दी की, लेकिन राजा नहीं मान रहे थे। राजा ने विवेक का प्रयोग किया। राजा जी वहां अकेले थे और अन्य विद्रोही लोग इकट्ठे हो गए थे वहां, अनेक लोग थे वहां। तो एक नीति है, कूटनीति ऐसी है कि अगर आप देख सकते हैं कि किसी से आप बच सकते हैं तो वहां से बचकर निकल जाइए। आप जानते हैं कि अकेले आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, आपके साथ आपकी सेना नहीं है, तो आप वहां मारे जाएंगे। तो राजा ने ऐसा विचार किया, लेकिन उन लोगों से मतभेद हुआ। अब इस कारणवश क्या होता है भक्तगण, इस कारणवश यहां पर मतभेद के कारण ये जो विद्रोही लोग थे राजा को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। राजा सुरथ वापस चले आते हैं उनके राज्य महल में, और यहां जब वे आते हैं तो कुछ ही समय में उनको ऐसा आभास हुआ कि उनके जो अपने लोग थे, प्रजा में जो उनके अपने लोग थे, सब उनके अगेंस्ट होने लगे। कारण कि वो जो उधर विद्रोही लोग थे सब लोगों से मिल चुके यहाँ कि यह राजा ठीक व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए।
और हर तरह से उन लोगों ने कोशिश की कि जिससे राजा को वहां से निकाल दिया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने प्रयास किया। तो यही बात है, यहाँ भक्तगण प्रथम अध्याय यहीं से आरंभ करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि राजा सुरथ वहां फिर नहीं रह पाए और विद्रोहियों ने षड्यंत्र रचा, माशिनेशन किया, अनेकों प्रकार के स्ट्रैटेजी माशिनेशन किया कि जिससे राजा वहां नहीं रह पाए। राजा उब गए उस परिस्थिति से और फिर उनको मजबूरन वहां से निकलना पड़ा। और वे कहाँ जाते हैं? राजा कहाँ जाते हैं? फिर वन में चले जाते हैं, छिपने के लिए वन में चले जाते हैं, नहीं तो उनको मार दिया जाता वहीं पर। तो यहाँ इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? राजा ने मतभेद किया, डिस्कशन किया। हो सकता है कि उस समय सोचते थे कि वे राजा हैं, उनको कोई नहीं कुछ करेगा, लेकिन राजा को भी नहीं छोड़ा गया। और पशु भी तो नहीं मिला उन्हें, राजा को पशु भी नहीं मिला। अब यहाँ राजा सुरथ जी जब वन में चले गए तो वहां वे चिंता करने लगे उनके परिवार के विषय में, उनके अन्य जो पालतू पशु थे उनके यहाँ, हाथी आदि जो भी थे, इन सब के विषय में चिंता करने लगे कि कैसे ये लोग जी रहे होंगे वहां। और घर के लोग जो उनके अगेंस्ट हो गए थे, उनके प्रतिकूल हो गए थे, उनके पुराने मित्र आदि जो थे सब प्रतिकूल हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। तो उस समय राजा सुरथ इन लोगों की चिंता करने लगे कि अब कैसे योग जी रहे होंगे। देखिए, किसी ने किसी प्रकार से दुर्दशा की राजा की, लेकिन फिर भी राजा को कष्ट होने लगा। माया में वे पड़ गए, मोह माया में फंस गए कि कैसे अब निकलेंगे इसमें से। उनको तो चिंता होने लगा, डिप्रेशन होने लगा, व्याधि होने लगी। और उसी समय, कुछ समय के बाद समझ लीजिए, वहां उनका मिलन और एक व्यक्ति से होता है, जिस व्यक्ति का नाम था समाधि। समाधि की परिस्थिति क्या थी? ये जब आपस में मिले और बातें करने लगे तो सेम प्रॉब्लम। समाधि के घर के लोगों ने ही उनको घर से बाहर कर दिया और समाधि जी को वन में आना पड़ा। देखिए, उस जमाने में ये लोग वनप्रस्थी भी रहते थे। अभी तो क्या है कि गृहस्थ आश्रम जो है भक्तगण, गृहस्थ आश्रम में जो 4 आश्रम है, इन 4 आश्रमों में एक आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ। फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है कि कोई गृहस्थी हो गया, विवाह हो गया, उसका गृहस्थी जीवन है। लेकिन अभी के परिवेश में, आज के परिवेश में बहुत अंतर है। पहले गृहस्थ आश्रम के बाद लोग वन में जाते थे, वनप्रस्थी भी बनते थे, और वनप्रस्थी के बाद सन्यासी भी होते थे। ये 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथ अनुसार। लेकिन अभी क्या है, एक बोटलनेक है अभी, मतलब कि सब लोग ब्लॉक्ड हो गए हैं गृहस्थ आश्रम में। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मतलब कि सब लोग यहीं समस्याओं से घिरे हुए हैं, विचारों में मतभेद आदि आदि, अनेकों प्रकार के सिचुएशंस, अनेकों प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करते हैं तो अलग से जो है सो कि न्यूक्लियर फैमिली में रह जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि अलग से मकान बनाकर या रहते लेते हैं और समस्याएं कम हो जाती हैं। कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, राजा सुरथ जी तो वहां से चले ही गए, राज्य सभा को छोड़कर चले गए, लेकिन समाधि जी के घर के लोगों ने, उनके पुत्रों ने और अन्य सदस्यों ने उनको बाहर कर दिया घर से, जबकि वे भी सजन थे। तो जब ये दोनों मिले, आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे के कष्टों के विषय में बताने लगे, वर्णन करने लगे, तो उस समय दोनों को परेशानियां हो रही थी, दोनों चिंतित थे और नहीं जानते थे कि उनको क्यों चिंता हो रही थी। देखिए, आज के परिवेश में भी अनेकों प्रकार की सोसाइटी में या तो हमारे समाज में अनेकों प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं। कभी मनुष्य बोल सकता है कि किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई बोलता है उस कारणवश प्रॉब्लम होगा, या तो फैक्टर ए या फैक्टर बी, सी, whatever be the cause या whatever be the causes of the problem, मनुष्य चिंतित है,
लेकिन राजा सूरत और समाधि जी जब बातें करने लगे तो वे ढूंढ रहे थे किसी को समझाने के लिए कि क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्या करना चाहिए अब ऐसी परिस्थिति में। कारण कि समाधि जी को भी चिंता हो रही थी उनके पुत्रों की कि पुत्र क्या कर रहे होंगे अभी, लेकिन उनको डर था अगर घर चले जाते वे तो उनको फिर से लखेत दिया जाता, वहां से उनको बाहर कर दिया जाता, तो इसलिए भगवान या तो उनको मार दिया जाता। तो इन लोगों का मिलन फिर जब ये आगे बढ़ने लगे वन में, मैंने कहा गृहस्थी लोग भी रहते थे ये पहले, लेकिन गृहस्थी लोग वनप्रस्थी बन जाते थे और आश्रम भी रहते, ऋषि मुनियों के आश्रम भी होते थे उस समय वन में। तो जब ये आगे बढ़े तो इनको मेधा ऋषि एक आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस आश्रम में मेधा ऋषि रहते थे। एक ऋषि का नाम था मेधा। तो मेधा ऋषि के आश्रम में ये दोनों जब जा पहुंचे भगवान, उस समय वे लोग देखते हैं, वहां क्या देखते हैं कि अनेकों प्रकार के पशु, जैसे शिव परिवार में सर्प भी है, शेर भी है, नंदी भी है, बैल के रूप में नंदी भी है, गौ माता भी है, अनेकों प्रकार के पशु भी वहां थे, मोर भी पाए जाते थे, लेकिन फिर भी किसी में दुश्मनी नहीं थी, सभी लोगों में मिलन सार भाव था। तो उस समय भगवान जब मेधा ऋषि से वार्तालाप करने लगे, मेधा ऋषि को प्रणाम किया, मेधा ऋषि ने आने का कारण पूछा, तो इन्होंने सब स्पष्टता के साथ ऋषि को बता दिया। तब मेधा ऋषि कहते हैं इनको कि आप देख रहे हैं यहाँ जितने पशु हैं सब में जो है सो कि दिव्यता है। यद्यपि इन लोगों में, इन फाइट ऑफ द फैक्ट दैट, मतलब यद्यपि इन लोगों में नेचुरल एनमिटी होती है। देखिए मोर शिव परिवार में अगर देखेंगे तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, राइट, और शिव जी के गले में सर्प है। तो मोर और सर्पों में भी नेचुरल एनमिटी होती है, राइट, स्वाभाविक शत्रुता होती है, लेकिन वहां सभी लोग प्रेम पूर्वक जी रहे थे। अब जैसे मैंने कहा नंदीश्वर और इधर भैरव आदि हैं, तो इनमें भी शत्रुता, और बैल है इधर, उधर शेर है। दुर्गा माता का वाहन क्या है? शेर है, बोलते हैं शेरा वाली माँ। तो शेर और बैल में भी नेचुरल एनमिटी होती है, लेकिन वहां सब लोग प्रेम पूर्वक जीते थे, कारण कि वहां दैवी गुण, ऋषि में दैवी गुण था, और ऋषि जी वहां मेधा ऋषि जी थे, इसलिए जो है सो कि सभी पशु में भी जो नेचुरल एनमिटी थी, सब लोग प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तब मेधा ऋषि उनसे बातें करने लगे भगवान, और मेधा ऋषि वहां ज्ञान देते हैं इनको। जहां समाधि जी, समाधिर्नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले, पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम्, विहीनश्च धनैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम्। यहाँ कहते हैं समाधि जी कहने लगे ऋषि को कि उनके पुत्रों ने उनको धन के लोभ से और अन्य कारणवश घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे, वे मेधा ऋषि पहले बताने लगे कि धन, स्त्री और पुत्रों से वे वंचित हैं वहां, और जिन पर वे विश्वास करते थे उनके विश्वसनीय बंधुओं ने उनका धन भी हर लिया, और दुखी होकर वे वन में भटकने लगे। तो यहां मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मेधा ऋषि उनको ज्ञान देने लगे। वहां किस प्रकार का ज्ञान देने लगे? मेधा ऋषि कहने लगे कि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जनतर विषय गोचरे, कि पशुओं में भी ज्ञान होता है और मनुष्यों में भी ज्ञान होता है। पशुओं में भी दुर्गुण है और मनुष्यों में भी दुर्गुण है।
तो यहां बोलते हैं कि माया के कारण, महामाया के कारण कभी कभी मनुष्य जो है सो कि अंधकार में चला जाता है, महामाया के कारण अंधकार में चला जाता है। और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे वहां से निकलेगा, तो इसका साधन वे बताने लगे। तो फिर यहां वे कहते हैं, वेदा ऋषि एक कथा सुनाते हैं। वे बोलते हैं कि बहुत पहले मधु और कैटभ नामक दो राक्षस थे। मतलब कि इसी प्रकरण को लेकर वेदा ऋषि समझाते हैं कि कैसे माया से निकलेंगे। अब वो जो परिस्थिति थी उन लोगों को, मेधा ऋषि बता रहे थे कि जो राजासुरथ की परिस्थिति हो गई और समाधि जी की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों से कैसे ये लोग निकलेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इधर समाज में। अभी तो समाज में आज के परिवेश में भी अभी भी यदि कहीं कहीं किसी प्रकार की समस्या भी है, इस प्रकार का प्रॉब्लम भी यदि आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम आ रहा है, आज के परिवेश में अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम भी हो रहे हैं अभी समाज में। यहाँ तक कि जो है सो कि बच्चे लोग फंस रहे हैं बहुत जगहों में। भाई बहुत विस्तार से इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से प्लेओ हो गए हैं अभी समाज में। लोग भटक रहे हैं, कहीं कहीं बच्चे लोग भी भटक रहे हैं, कहीं कहीं जो है सो कि हत्या की जा रही है, कहीं कहीं मारपीट, कहीं दंगा फसाद। क्यों ऐसा हो रहा है समाज में? उस समय तो ये मेधा ऋषि बता रहे थे वहां कि ये समाधि जी को तो घर से निकाल दिया गया ना। तो आज की परिस्थिति में किस तरह से हम उपाय ढूंढ सकते हैं, कौन सा इक्वेशन है अभी, कौन सा सॉल्यूशन है अभी, किस प्रकार के इक्वेशन को हम अभी फॉर्मूल को या सूत्र को ला सकते हैं। तो यहाँ मेधा ऋषि उत्तर दे रहे हैं अभी के लिए। उस समय भी उत्तर मिला और अभी के लिए भी उत्तर दे रहे हैं। तभी से जो है सो कि प्रथम अध्याय आरंभ होता है। तब मेधा ऋषि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड से लेकर 13वें अध्याय तक, 12वें अध्याय तक वे ज्ञान देते हैं। तब 13 चैप्टर में उसका फल भी मिल जाता है। तो आज जो विशेष अभी के लिए बोलना है, अभी भाई बताऊंगा आपको समय अनुसार। तो यहाँ बता रहे हैं कि मधु कैटभ दो प्राणी थे। दो भगवान एक बार शेष नाग की शैया पर लेटे हुए थे सागर में, क्षीर सागर में, और मधु कैटभ दो राक्षस उत्पन्न हुए उनके कानों की मैल से। इन लोगों को वरदान प्राप्त था भक्तगण। ये लोग पहले सजन थे, तपस्या करते थे, लेकिन इनको जैसे रावण के विषय में तो आप जानते ही हैं, वे विद्वान थे, लेकिन फिर भी उनमें अहंकार आ गया था। और उन्होंने तो एक बार कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास भी किया, कुछ उठा चुके थे, उनमें अहम भाव था। रावण में अहंकार आ गया कि बहुत बलवान थे, लेकिन शिवजी ने उस पहाड़ को ऐसा किया कि उठने दिया। रावण ने थोड़ा उठाया, लेकिन फिर शिवजी ने दबा दिया, फिर रावण हाथ निकाल नहीं पाया वहां से। इसी प्रकार भक्तगण यहां बताया जा रहा है आपको, यहां बताया जा रहा है आपको कि मधु और कैटभ में भी अहंकार हो गया था। इनको ऐसा वरदान मिला था भक्तगण कि ये लोग कभी नहीं मारे जाएंगे, कभी नहीं मारे जाएंगे, लेकिन मरेंगे भी तो उनकी इच्छा के अनुसार मरेंगे। जैसे वे मरना चाहेंगे वैसे ही मरेंगे, ऐसा उनका वरदान था। एक क्लोज था उस वरदान में, उस बूंद में, उस वरदान में ऐसा एक क्लोज था। तो देखिए बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो जाती है। एक श्लोक आता है ना रामायण में, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां अच्छा विचार है भक्तगण, जहां अच्छी मति है, वहां संपत्ति ही संपत्ति होती है, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होती है। लेकिन जहां विचार अच्छा नहीं है, वहां जहां कुमति है,
वहां अनेकों प्रकार की विपत्ति होने लगती है। एक कुमति अगर है तो विपत्ति खड़ी हो जाएगी, पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझते हैं ना। तो एक कुमति के कारण, देखिए मंथरा के विषय में, वो तो देवता लोग चाहते थे कि प्रभु वन में जाएं, राक्षसों की हत्या के लिए भी, ऋषियों के कल्याण के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए भी, लेकिन फिर भी एक कुमति बोलेंगे ना कि मंथरा में ऐसा भाव आ गया था, तो प्रभु को वन में जाना पड़ा। इसी प्रकार भक्तगण, जहां अच्छा विचार है वहां प्रगति ही प्रगति होगी, और अच्छे विचार न होने के कारण अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन में। तो यहाँ मधु और कैटभ बहुत ही तेजी के साथ पृथ्वी की ओर आने लगे, समुद्र से निकलकर पृथ्वी की ओर आने लगे, और भगवान जो विष्णु के रूप में थे उस समय, उनके शरीर से कमल का फूल जो उत्पन्न हुआ था उसके ऊपर ब्रह्मा जी लेटे हुए थे। ब्रह्मा जी ने इन दोनों राक्षसों को तेजी से आते हुए देखा, और ब्रह्मा जी जो भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता थे, उनको पता चल गया कि इन लोगों के उद्देश्य बहुत खराब है, ठीक उद्देश्य नहीं है, और ये लोग पूरी पृथ्वी का विध्वंस करना चाहते थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी पर भी प्रहार करना चाहते थे ये दोनों राक्षस, कारण कि ये सोच रहे थे कि यही प्रबल थे और अन्य लोगों को प्रबल नहीं होना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, उस समय ब्रह्मा जी ने विचार किया। देखिए, कभी कभी मनुष्य के आगे इमेजात्मा, इंस्टेंटेनियसली, तत्काल एक विचार आता है। तो ब्रह्मा जी को एक ऐसा विचार आया कि भगवान विष्णु तो अभी लेटे हुए हैं, और उनको तो पता है कि ये ब्रह्मा जी को तो पता था कि मधु कैटभ ऐसे ही मारे नहीं जाएंगे, इनको तो वरदान है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। यहाँ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम में जो प्रार्थना होती है, बोलते हैं ना, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वशत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः। अनेकों प्रकार से उस समय ब्रह्मा जी शक्ति की आराधना करने लगे। क्यों शक्ति की आराधना करने लगे? उनको तो उनकी इच्छा थी कि नारायण को जगाया जाए, तो फिर शक्ति की आराधना क्यों करने लगे? नारायण को तो बोल सकते थे ना कि आप जाग जाइए, तो क्यों शक्ति को पुकारते थे? कारण कि भगवान निद्रावस्था में थे, योग माया के कारण निद्रावस्था में। तो हम लोग बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए भगवान, हम बोलते हैं शांति रूपेण संस्थिता, कि हे मातेश्वरी, आप शांति के रूप में इस संसार में बसी हुई है, और आप ही जो है सो की निद्रा के रूप में भी है। तो अगर निद्रा को हटाना है भगवान विष्णु की आंखों से, तो निद्रा देवी ही की प्रार्थना, जहां से निद्रा आई हुई है, निद्रा रूपेण संस्थिता, यही माता जी जो है पराशक्ति, ये निद्रा के रूप में भी आती है। अब क्या निद्रा जो है बलवती है? एक मनुष्य चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक मनुष्य चाहे कितना बलवान क्यों ना हो, अगर वो 400 kg का भी क्यों ना हो, जैसे रेसलर लोग होते हैं रेसलिंग में, समझ गए ना, लेकिन जैसे ही नींद लगेगी वह व्यक्ति गिर जाएगा वहीं। तो इसका अर्थ है कि नींद आती है। फिजिकली बलवान होना वो भी ठीक है, लेकिन नींद उससे भी बड़ी है। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है आपको कि निद्रा जो है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ब्रह्मा जी चतुराई पूर्वक महामाया की आराधना करते हैं। त्वम स्वाहा त्वम, ऐसे जैसे मैंने कहा अभी,
महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, अनेकों प्रकार से बड़ाई करने लगे शक्ति की कि आप ही संध्या है, आप ही सावित्री है, आप ही जननी है, आप ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली है, आप ही महामाया है, आप ही महाज्ञानी है, और आप ही श्री है, आप ही शांति है, आप ही क्षमा है, आप क्षमा भी करने वाली हैं, शांति भी प्रदान करने वाली हैं। तो हर तरह से भगवान ब्रह्मा जी जब स्तुति करने लगे तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा माता प्रकट होती है वहां। जब प्रकट होती हैं तो उस समय ब्रह्मा जी एक ही क्वेश्चन करते हैं, एक ही रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, कभी जब मौका मिला भगवान से या शक्ति से कुछ मांगने के लिए भी, तो कभी अज्ञानता पूर्वक जो मांगना चाहिए उसे नहीं, वो नहीं मांगते हैं, कुछ और मांग लेंगे। देखिए, अभी भगवान यदि आपके सामने चले आते हैं, आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, और आपको 30 सेकंड देंगे पूछने के लिए। हो सकता है कुछ नहीं मांग पाएंगे, भगवान से भूल जाएंगे क्या मांगना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने उस समय एक निवेदन किया, एक अनुरोध किया शक्ति से, महामाया से, कि आप जो है सो कि भगवान नारायण जो अभी लेटे हुए हैं, आपकी योग माया के कारण निद्रावस्था में है, अभी विश्राम कर रहे हैं, तो हे मातेश्वरी आप उनको जगा दीजिए। मतलब कि आप वहां से निकल जाइए, उनकी आंखों से बस निकल जाइए आप, तब भगवान जाग जाएंगे। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा ठीक है, वैसा ही होगा, भगवान जाग जाएंगे। योग निद्रा के रूप में वहां से निकल जाती हैं शक्ति। भगवान जब जागृत अवस्था में आए तो क्या करते हैं, मधु और कैटभ नामक राक्षसों से, इन 2 राक्षसों से ब्रह्मा जी के कथन अनुसार युद्ध भी करते हैं नारायण। कितने हजार वर्षों तक, लगभग 5000 वर्षों तक युद्ध करते हैं, लेकिन मधु और कैटभ मारे नहीं गए। क्यों? कारण कि ये बलवान थे। देखिए, एक बार ऐसी भी घटना घटी थी, अगर एकादशी महात्म्य को पढ़ेंगे, एकादशी महात्म्य, तो उसमें बताया गया है, प्रबोधिनी एकादशी में अक्सर लोग सुनते रहते हैं कि मरु नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी कल्प में मरु नाम का राक्षस था। भगवान उस राक्षस को मारना चाहते थे, लेकिन वह राक्षस मरा नहीं, बलवान था वो। उसको वरदान था कि कोई स्त्री ही, कोई महिला ही उसको मार पाएगी। भगवान इतना युद्ध कर रहे थे मरु नामक राक्षस से कि उनको किसी केव में, जिसको बोलते हैं लकाव, गुफा, तो उसमें जाना पड़ा भगवान को छिपने के लिए। और वहां भी जब जा पहुंचे तो भगवान जिस प्रकार का रोल वे कर रहे थे, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, वे तो एक क्षण में उसको मार सकते थे, लेकिन जो रोल उनका था वहां पूरे जगत को शिक्षित करने के लिए, भगवान लेट गए वहीं उस गुफा में। उनको निद्रा अवस्था आ गई, नींद के कारण वे लेट गए। तब तक मरु नामक राक्षस वहां जा पहुंचा और भगवान को लेटे हुए देखकर भगवान को मारने का प्रयास किया। उसने अपना अस्त्र जैसे ही उठाया भगवान पर प्रहार करने के लिए, तब तक भगवान के शरीर से एक प्रकार की ज्योति आई और उस ज्योति से एक रूप बन गया, एक देवी का रूप बना, और उस देवी ने युद्ध किया उस राक्षस से और उसको मार गिराया वहीं पर। तब तक भगवान जब जागृत अवस्था में आए, वे देखते हैं कि राक्षस जो प्रबल था, जिसको वो मार नहीं पाए, वो लेटा हुआ था वहां, और देवी भी वहां खड़ी हुई थी। तब उस समय उस देवी से पूछा गया, भगवान ने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं? देखिए, भगवान को तो सब पता था, लेकिन फिर भी उनको पूछना था। तब इस देवी ने कहा कि मैं और कोई नहीं हूं, मैं आप ही की शक्ति हूं, मैं आप ही की शक्ति हूं, और मैं प्रकट हुई हूं यहाँ इस राक्षस को मारने के लिए, कारण कि इसको ऐसा वरदान था कि कोई अबला ही उसको मारेगी, कोई नारी ही उसका अंत करेगी, इसीलिए मुझे अवतरित होना पड़ा, मैं शक्ति हूँ और मुझे अवतार लेना पड़ा इस प्रकार, और मैंने इसको मार दिया। तभी से उसका नाम एकादशी पड़ा, कारण कि एकादशी तिथि थी वहाँ।
तो यह प्रकरण जो है भक्तगण एकादशी से संबंधित क्यों है? कारण कि वहां भी देखिए भक्तगण, हमारे शरीर, हम सब के शरीर में शक्ति है या नहीं? चलने की शक्ति, बैठने की शक्ति सब है, लेकिन हमारी जो शक्ति है वो रूप लेकर नहीं आ सकती। अगर एक व्यक्ति क्रोध में आ गया तो क्रोध का प्रभाव देख पाएंगे कि या तो कुछ गलत बोल देगा, या तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी क्रोध में, या तो कुछ लेकर वो चला देगा। कहने का भाव है कि रिएक्शन होने लगता है, प्रतिक्रिया होने लगती है। लेकिन देवताओं में ऐसी बात नहीं। देवताओं में जो क्रोध होता है, बोलते हैं ना, एक साथ बोलेंगे, एक सुंदर लाइन है जहां आपको पता चल जाएगा। अभी बोलिए, ब्रोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल इसमें नहीं कहा गया सृष्टि करता तुम ही हो ब्रह्मा, बोलते हैं सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी। जो कारण कि ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मानी शक्ति है, और पालन करती तुम ही हो विश्वानी, पालन करती तुम ही हो विश्वानी। और भगवान विष्णु के साथ उनकी विश्वानी शक्ति भी है। संहार करती तुम ही हो रुद्राणी, संहार करती तुम ही हो रुद्राणी, हम तेरे चरण में बस जाए झूठ मंगते, हम तेरे चरण में बस जाए झूठ मंगते, बोल मन मेरे तो यहाँ पर बताया गया कि सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी। ब्रह्मा जी सृष्टि क्रिएटर है, वे सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति के बिना नहीं कर पाएंगे। शिव जी भी उनकी शक्ति के बिना शून्य है। शिव शब्द में से यदि हम ई हटा देंगे, इकार जो है उसमें ई हटा देंगे, शव हो जाता है उसका। ये कथन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा लोग समझ जाते हैं। शव का अर्थ है मुर्दा, मतलब कि शिव जी शक्ति से अलग नहीं है और शक्ति शिव से अलग नहीं है, दोनों साथ है और वो एक ही है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, या तो आप बोलेंगे गौरी शंकर। मनुष्य जब कुछ करता है या सफल हो जाता है जीवन में, तो क्या बोलता है? कभी बोलता है कि भगवान से सफल हो गया क्या बोलता है? किससे सफल होया? बोलता है भगवान की कृपा से सफल हो गया। मनुष्य बोलता है par la grâce de Dieu, नहीं बोलता है par Dieu, बोलता है par la grâce de Dieu। la grâce ही वो शक्ति है। par la grâce de Dieu, भगवान की कृपा से मैं सफल हो गया। इसी प्रकार हम जब मंत्र बोलते हैं या तो प्रार्थना करते तो बोलते हैं गौरी शंकर, गौरी फर्स्ट देन शंकर, गौरी शंकर। कहीं कहीं देवों का शब्द पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ बोलते गौरी शंकर, उमा महेश्वर ना, राधा कृष्ण। तो इसी प्रकार देखिए भगवान, कन्फ्यूजन नहीं करना होगा। इस टॉपिक को अगर समझ रहे हैं अभी तो बहुत कुछ जान जाएंगे। जैसे समुद्र तट हम जाते हैं, समुद्र तट में हम क्या देखते हैं वहां? आप बताइए क्या देखेंगे समुद्र में? आप कोई नहीं है वहां, आप समुद्र देख रहे हैं, क्या देखते हैं? मत बोलिए कि आपने नाव देखा, समुद्र ही को देखते हैं। तो क्या सबसे कॉमन है उसमें? क्या होना चाहिए समुद्र में? पानी होना चाहिए, राइट। बालू वालू छोड़ दीजिए, समुद्र सामने है, उसमें पानी देखेंगे आप।
लेकिन जब उसमें वाग आता है, वाग जिसको वेव बोलते हैं, हिंदी में उसको लहर बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये लहर, ये वाग है और ये पानी है ना, और वो वाग जो है वो भी पानी है। तो क्या है कि वाग में वो शक्ति है, वो एनर्जी है, और पानी वो भी तो पानी ही है। तो भगवान ऐसे ही है। भगवान नाम मात्र के अलग अलग जान पड़ते हैं उनके फॉर्म के आधार पर। कभी वे स्थिर हैं तो कभी उसमें वेव है, लहर है। तो भगवान और भगवती ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों हैं एक ही, लेकिन नाम मात्र के ये अलग अलग जान पड़ते हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। आप राम बोलेंगे चाहे सिया बोलेंगे, सिया राम, राम सिया, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो कहने का भाव यहाँ यह है, सिया और राम ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, लेकिन नाम मात्र के फंक्शनैलिटी के आधार पर अलग अलग जान पड़ते हैं। इसी प्रकार बोलते हैं गौरी शंकर, बोलते हैं श्री सांब सदा शिवाय नमः। सांब सदा शिवाय क्या है ये? सांब सदा संस्कृत में बोलते हैं स जुगदे वीर अंबिका, स अम्ब शिवाय, स अम्बे शिवाय, मतलब कि अंबिका सहित शिव जी की प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जाता है आपको कि ब्रह्मा जी के कथन अनुसार भगवान युद्ध करते हैं मधु और कैटभ नामक राक्षस से और उनको नहीं मार पाए, राइट। और ये लोग प्रयास में लगे हुए थे, मधु और कैटभ कोशिश कर रहे थे पूरे जगत को बर्बाद करने के लिए, जगत के नाश करने के लिए, पूरी तरह से पृथ्वी के विध्वंस के लिए, मतलब कि ये लोग ललायित थे, कोशिश करते थे, तत्पर थे ये लोग। और ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण करना चाहते थे, देवताओं पर भी आक्रमण करना चाहते थे, और हर बार ऐसा ही हुआ। भगवान ने भी तो कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भागवत इधर पर है, ये विशेष रूप से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। लेकिन श्री दुर्गा सप्तशती में तो बहुत पहले से और वर्णन है कि कब कब जब जब धर्म का उत्थान नहीं होगा या धर्म की ग्लानि होगी तो धर्म के अभ्युदय के लिए भगवान अवतरित होंगे, धर्म की रक्षा करने के लिए, संत समाज की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्मों के नाश के लिए भी वे प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। तो इस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है भक्तगण कि मरु नामक राक्षस के विषय में भी उदाहरण दे दिया गया कि किस तरह भगवान के शरीर से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, शक्ति प्रकट हुई, मैनिफेस्टेड हुई महाशक्ति, समझ रहे ना। लेकिन मनुष्यों के अंदर जो शक्ति है, जो दिव्य शक्ति, वो रूप लेकर नहीं आ सकती, वो देवताओं में ऐसा भाव आता है, नारायण, नारायणी, गौरी, शंकर, उमा, महेश्वर आदि। तो इसी प्रकार भक्तगण मधु और कैटभ जब युद्ध करने की चेष्टा कर रहे थे, ब्रह्मा जी पर आक्रमण करना चाहते थे, और नारायण ने भी जब देखा कि पूरी कोशिश करने पर भी ये दोनों राक्षस नहीं मरे, तब क्या होता है, तब क्या समाधान होता है। ये प्रथम अध्याय ही की बात है ये। तब ब्रह्मा जी सेकंड टाइम फिर शक्ति की प्रार्थना करते हैं। अब जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? अब ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करने लगे, फिर से वही प्रार्थना, त्वम स्वधा त्वम स्वाहा आदि से प्रार्थना करने लगे, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम के आधार पर। लेकिन इस बार जब आते हैं ब्रह्मा जी प्रार्थना करने के लिए तो सरेंडर हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो उनके कपार में था कि आप भगवान को जगा दीजिए, कारण कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि नारायण के जग जाने पर मधु और कैटभ मारे जाएंगे। उन्होंने अवसर नहीं दिया शक्ति को विचार करने के लिए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है मारने के लिए मधु और कैटभ को, समझते हैं ना। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया उस समय। लेकिन अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सरेंडर होते हैं, मतलब कि समर्पित हो जाते हैं शक्ति के आगे। बोलते हैं कि हे मातेश्वरी,
हमसे भूल हुई होगी, लेकिन फिर भी आप देखिए, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। अब आप ही देखिए क्या उपाय हो सकता है। जो अच्छा लगे आपको, आप वही उपाय बताइए कि जिससे मधु और कैटभ का अंत हो। तो आप ही कुछ कीजिए, जो करना है वो आप ही कीजिए। क्या अंतर हुआ अभी? तो मनुष्य जब संकट में होता है भगवान, तो कभी उसका विचार जो बोलता है उसे करने के लिए वो करता है। समझते हैं ना? राजा दशरथ जी जब संकट में थे तो वे गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं उपाय ढूंढने के लिए कि उनके यहाँ बिल्कुल संतान नहीं। तब गुरु वशिष्ठ जी उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके यहाँ 4 पुत्र होने वाले हैं। तो कभी कभी जीवन में एक ऐसा अवसर आता है कि मनुष्यों को एक हायर विचार चाहिए जो शायद उसके दिमाग में नहीं है, कहीं और से उसको अच्छा विचार मिल जाता है। जैसे राजा दशरथ जी को अच्छा विचार मिला, समझते ना? तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी जब जाते हैं शक्ति के यहाँ, पराशक्ति के यहाँ उपाय ढूंढने के लिए, तो वहां जब वे समर्पित हो जाते हैं तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है भक्तगण कि हमें भी जीवन में शक्ति के आगे समर्पित होना चाहिए। यदि हम तन मन धन से जैसे भी हैं अपनी श्रद्धा, अपनी लगन, प्रेम पूर्वक हम कुछ मांगेंगे शक्ति से भी, तो मन में जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति भी वे कर सकती हैं। मतलब कि आपके मन में जो इच्छा है, मैंने कहा उस दिन कि कभी कभी मन में जो सोच रहे हैं आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं परमात्मा के साथ। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ भी सकती है, जैसे राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे उपाय ढूंढने के लिए और उन्होंने सही उपाय दिया। अब यदि राजा दशरथ जी चले जाते अन्य जगह जहाँ सही उपाय नहीं मिलता, तो हो सकता था कि कुछ और उनको बता दिया जाता। इसलिए मनुष्य को सावधान होना चाहिए। आज के समाज में भी जो व्यक्ति दैविक है, जो भगवान की शरण में है, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक आपको सही उपाय उनकी कृपा से अगर बताता होगा तो दूसरी बात है, ये पॉजिटिव है ये। अन्यथा और समस्याएं भी आ सकती हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, इस अध्याय में एक आवश्यक चरित्र है कि शक्ति क्या करती है। शक्ति जी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है? आप जानते हैं शक्ति कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। आप प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? एक साथ बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, भ्रांति किसे कहते हैं आप बताइए? भ्रांति किसे कहते हैं? आप हमारे सामने बिल्कुल है अभी कैमरामैन जी। भ्रांति बोलते हैं कंफ्यूजन को, कंफ्यूजन। अगर एक भक्त जो है वो गलत काम करने जा रहा है, तो जगत जननी जगदम्बा माता उस भक्त के कपार में कंफ्यूजन कर सकती है कि वहां जहां जा रहा है वो जाना नहीं चाहिए, उसको नहीं भी जा पाएगा, गलत काम नहीं कर सकता। एक बार मेरे ही घर में, यहां नहीं जब उधर रहता था बापयोडे की ओर, एक चोर आ गया वहां दिन में, अंदर आया ये आंगन में, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसमें एक डर आ गया। ऊपर लोग थे, देख रहे थे नीचे क्या हो रहा था, उसमें उस व्यक्ति में एक डर आ गया। अंदर आया आंगन में और दरवाजा बंद नहीं था, वहां खुला हुआ था, लेकिन उसमें एक डर आ गया, वहां से भाग गया, फौरन निकलकर रिवर्स करके चला गया। तो कहने का भाव है, अगर ऐसी स्थिति आ रही है जीवन में, तो देवी माँ जो है, अगर आपको विश्वास है उन पर, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी प्रकार भगवान आगे यहाँ बता रहे हैं आपको कि कौन सा कंफ्यूजन देवी ने की, माता जी ने क्रिएट किया।
मधु और कैटब के मन में उन्होंने कॉन्फ्यूजन क्रिएट किया। ये लोग युद्ध कर रहे थे ना भगवान से, अब ये लोग कहने लगे भगवान से कि हम आपके युद्ध की शैली से बहुत प्रसन्न हैं। मतलब कि ये लोग भगवान को बताने लगे कि आप अच्छा युद्ध करते हैं, हम लोग प्रसन्न हैं आपके युद्ध की शैली से, और ये सोच रहे हैं कि बहुत बलवान है। कहां भगवान वरदान देने वाले हैं, कहां भगवान वरदान देते हैं, हम भगवान से वरदान मांगते हैं। अब मधु कैटब इतने घमंडी हो गए, इतना अहंकार आ गया उन दोनों में कि भगवान को कहने लगे कि हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं और हम आपको वरदान देना चाहते हैं, आप मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तब देखिए कन्फ्यूजन है, ये भगवान ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। तब भगवान ने फौरन कहा, नारायण ने फौरन उनको बताया कि आप यदि प्रसन्न है मेरे युद्ध की शैली से और वरदान देना चाहते हैं आप, तो ऐसा वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। तब ये सोचने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ये तो युद्ध करना ही जानता, बोल देते हैं हाँ। और ये भूल गए थे कि इनको वरदान प्राप्त था कि उनकी ही इच्छा से, उनकी ही इच्छा अनुसार ये लोग मरेंगे जैसे ये मरना चाहते थे। तो भगवान ने जब मांग लिया कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो, तो समझ लीजिए इन लोगों ने कह दिया ऐसा ही हो, एक्सेप्ट, अग्रीड। तो यही बात हुई। फिर जब युद्ध हुआ इन लोगों में, तो भगवान ने इन दोनों को मार गिराया, और ऐसी भी शर्त थी कि मृत्यु हो जहां जल न हो। तो भगवान ने इस प्रकार से उनके सिर को अपने पैरों पर रखकर जो है सो कि इनको मार दिया। तो यहाँ जब ऐसा हो जाता है तो मधु और कैटब नामक राक्षस अथवा इन दोनों राक्षसों का वध कर दिया जाता है भगवान, और देवतागण स्तुति करने लगे। और फिर अन्य अध्यायों में अन्य तरह से जो है सो कि भगवती माता प्रकट हुई। लेकिन प्रथम अध्याय में ऐसा बताया जाता है कि नवरात्र में जो हम 3 दिनों की पूजा करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रथम 3 रात्रियों जो हैं, वो 3 रात्रियां जो हैं ये महाकाली देवी के लिए हम जो है सो कि डेडिकेट करते हैं। फिर लास्ट में जो 3 रात्रियां होती हैं महासरस्वती देवी के लिए, और बीच में जो 3 रात्रियां हैं वो महालक्ष्मी देवी के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है आपको कि श्री दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा है कि जो प्रथम अध्याय है ये महाकाली देवी के लिए है, और विशेष रूप से जो है सो कि ऐसा बताया जाता है कि महाकाली स्वरूप में भी प्रकट हुई थी वहाँ जगत जननी जगदम्बा माता, और योग शक्ति के रूप में भी प्रकट हुई थी। अच्छा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अभी मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अभी यहाँ कुछ रहस्यमय बातें भी हुई। अगर सिर्फ भजन सुना देंगे, जाने के लिए भजन सुन लेंगे, भजन सुन लेंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी ठीक है, लेकिन कथा भी ठीक है अपने स्थान पर। इसीलिए कथा के समय में मैं कथा ही सुना रहा हूँ अभी। फिर और इसी तरह से प्रार्थना भी करेंगे अभी। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है यहाँ भगवान कि जीवन में हमें समर्पित होना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन बोलते हैं शरीर को, मन कहते हैं माइंड को, फिर बोलते हैं धन, बोलते हैं सब आपके लिए है। फिर बोलते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की। ओम जय जगदीश। अब पूछेंगे कि आप क्या बोल रहे थे अभी? तो हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा है गाने में, तो अच्छा गा देंगे।
लेकिन इस शब्द को अगर अर्थ समझ जाएंगे तो भगवान को बोल रहे हैं विषय विकार मिटाओ, विषयों को अब दूर कीजिए हमसे, विकारों को दूर कीजिए हमसे। समझते हैं ना? लेकिन कभी कभी ऐसे भी जन हो सकते हैं जिनको विषय प्रिय है, विकार प्रिय है, तो बोलेंगे आप सब कुछ दे दीजिए लेकिन विषयों को मत निकालिए, विकारों को मत निकालिए। मतलब कि वे अभी डिटैच्ड नहीं हुए हैं भगवान। तो इस प्रकार यहाँ आपको बताया जा रहा है संसार में। देखिए एक छोटा सा उदाहरण आ रहा है यहाँ, अभी समर्पण भाव पर बोल रहा हूं मैं। धीरे धीरे जब मनुष्य को विश्वास होने लगता है परम पिता परमेश्वर पर, जगत जननी जगदम्बा माता पर, तो विश्वास कभी हो सकता है 10% है, कभी हो सकता है 25% है, या तो 50% विश्वास, 50% विश्वास, या तो हो सकता है जो कि 90% 90% विश्वास हो भगवान पर, या तो कभी कभी मनुष्य को 100% विश्वास हो जाता है परम पिता परमेश्वर पर। तो अगर 100% विश्वास है उन पर तो समझ लीजिए कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अक्सर अपने विचार का प्रयोग करेंगे और जो वास्तविक चीज है, तो आपके घर में ही यदि कोई आपको या कहीं समाज में ही कोई आपको संकेत कर रहा है कि ये ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा कर देंगे हम, तो हो सकता है कि आपको अच्छा न लगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया जाता है कि अध्यापक भी कभी बच्चों को शिक्षित करते हैं तो बोलते हैं कि देखिए इस चैप्टर को इस तरह से जान लेना चाहिए, और परीक्षा में अनेकों बार यह चैप्टर आया हुआ है तो और आ सकता है अभी, लेकिन सही रूप में उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, 2 बार वो आ गया है फिर नहीं आने वाला है, अभी आप अपना विचार यूज करेंगे। तो कहने का भाव है कि अगर सिलेबस में है वो तो उसको जान लेना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान हमें भी समझ लेना चाहिए कि जो नवरात्रि की पूजा हम कर रहे हैं अभी, ये कोई खेल नहीं है भगवान, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत श्रद्धा, बहुत सीरियस मैटर, बहुत पावन अवसर है अभी, और हम सबको इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। यहाँ प्रतिदिन हवन किया जाता है, सुबह हवन हो रहा है नवरात्र में, और जो है सो कि कथा भी सुन रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हर मंगलवार को भी यहाँ यज्ञ होता रहता है शाम को। तो कहने का भाव है कि ऐसे ऐसे अवसरों को हाथ से जाने मत दीजिए। जहाँ जहाँ जैसे जैसे अवसर प्राप्त हो आप अवश्य उपस्थित होकर जो है सो कि यज्ञ कीजिए, पूजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कि जिससे धीरे धीरे अगर किसी प्रकार से जीवन में अंधकार भी है तो अंधकार दूर हो, और जो है सो कि जीवन में प्रकाश हो, दिव्य प्रकाश हो, जिसको हम कहते हैं डिवाइन लाइट, और हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट होना चाहिए। एनलाइटनमेंट एक प्रकार का जो है सो कि प्रकाश होना चाहिए कि हम सही मार्ग पर आए, कि जिससे अंततोगत्वा इस संसार सागर में रहते हुए हम सफल हो जाएं, हमारा जीवन सफल हो, और हमारे साथ साथ उस समय जीवन सफल होगा जब जो लोग हमारे साथ जी भी रहे हैं उन तक भी हम कृपा पहुंचाएं, कि जिससे उनका भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। समझते हैं ना? इसलिए कोशिश कीजिए, ये प्रार्थना आरंभ कीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10 लोग अगर घर में है, या 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सब लोग नहीं आ पाएंगे पूजा में, तो कम से कम जिसको अवसर मिल रहा है आने के लिए उसको उपस्थित हो जाना चाहिए। सभी को एक साथ समय नहीं भी मिल रहा होगा आने के लिए, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम 1-2 लोग जो आ भी जाएंगे तो यहाँ से संदेश लेकर के भी जाएंगे, अपने यहाँ प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद सब लेकर जाएंगे, कि जिससे सबका कल्याण हो भगवान। तो प्रथम अध्याय में यही बताया गया, लेकिन इसमें क्या शिक्षा है? प्रथम अध्याय में कहा गया साइंटिफिकली, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टू मच एंड टू लिटल। समझ है अभी? टू मच एंड टू लिटल, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जब आपके यहाँ कुछ नहीं है तो बोलते हैं बहुत कम है और ज्यादा चाहिए, लेकिन जब ज्यादा है तो बोलेंगे बहुत ज्यादा है, कम होते तो अच्छा होता। एक उदाहरण दे रहा हूं, मान जाए आपके यहाँ एक मोटर है, अब बोलेंगे एक बस नहीं और एक चाहिए, एक नया वाला चाहिए ना, तो फिर बोलेंगे
आप खरीद लेंगे उसको भी। तब फिर बोलेंगे नहीं, दो मोटर है, दोनों नए हैं, एक ही को रखते तो अच्छा होता। मतलब कि टू मच एंड टू लिटल, जब बहुत कम है, एक है, तो बोलेंगे अच्छा नहीं है और चाहिए। जब और मिल गए, उदाहरण मैं दे रहा हूं अभी समझने के लिए, जब दो मिल जाते हैं तो आप बोलेंगे दो नहीं, बहुत खर्च है इसमें, एक ही चाहिए, एक ही ठीक रहता। तो क्या है, हमको सैटिस्फैक्शन नहीं है जीवन में, संतुष्टि चाहिए जीवन में, संतुष्टि। संतोष अपने आप में एक भक्ति है, संतोष अपने आप में, संतोष जो भी भगवान ने हमें दिया, जहां भी जैसे हैं समझ लीजिए, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से कुछ प्राप्त हुआ तो उसमें थोड़ा संतोष। भगवान तो आपको देंगे बहुत कुछ, सर्व बोलते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, सब कुछ आपको देने वाले हैं। और श्री सत्यनारायण वत कथा में भी कहा गया है, श्री भगवान वाच दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। भगवान के आशीर्वाद से दुख शोक कुछ नहीं रहता, दुख फिनिश्ड, शोक चिंता कुछ नहीं, और धन धान्य की कमी नहीं होती, धन धान्य की वृद्धि होती है भक्तों के यहाँ। धन धान्य मतलब कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की वृद्धि होती है। इसी प्रकार वृद्धि मतलब इंक्रीज। इसी प्रकार भक्तगण, भगवान का आशीर्वाद यदि है तो आपको यहाँ बहुत धन भी हो, अनेकों प्रकार से प्रसिद्धि भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो, उनका आशीर्वाद हो। लेकिन यहाँ समझने के लिए बताया जा रहा है इस कथा में कि मधु कैटभ को वरदान मिला था कि वे नहीं मरेंगे, कोई उनको मार नहीं सकता, लेकिन वे लोग और कुछ अटैक करना चाहते थे, पृथ्वी को हड़पना चाहते थे, ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे, विष फैलाना चाहते थे सर्वत्र, ताकि कोई प्राणी न रहे संसार में। तो उन्होंने ज्यादा लेने की कोशिश की, देखिए उनका ही अंत हो गया। तो कहने का भाव यहाँ है कि भगवान के साथ यदि हम रहेंगे, शक्ति की आराधना करते रहेंगे जीवन में, तो हम चिंतित नहीं होंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके जीवन में, भ्रांति भी नहीं होगी, और समय पर ही प्रगति करेंगे और शांति रहेगी जीवन में, सुख और शांति की वृद्धि होगी। तो परम आदरणीय भक्तगण कुछ शिव जी की प्रार्थना करते हैं, कारण कि शिव शक्ति दोनों एक साथ है। तो उस प्रार्थना में हम लोग एक साथ भजन भी करेंगे। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय। भद्रराजा नमामि शंकर, भद्रराजा नमामि शंकर, शिवराजा शिव शंकर, शिवराजा शिव भगवान
तो परम आदरणीय भगवान प्रथम अध्याय में जैसे भी बताया गया, इसी प्रकार 12वें अध्याय में भी जगत जननी जगदम्बा माता ने हमें आश्वासन दिया है। कल उस दिन मैंने बताया था ये कि भगवती माता ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आता है, एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्याम संशयम्, कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी शरण में आता है और विशेष रूप से इंद्रियों को वश में रखते हुए स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। आप 2-4 लाइन भी बोलेंगे या एक ही लाइन जानते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका हृदय साफ यदि है, आपका मन साफ है, तो आप समझ लीजिए आपका डायरेक्ट कनेक्शन लगने वाला है। इसलिए जो है सो कि भगवान के साथ हमें सिंसियर होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं इस्तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, वे आपको कैनालिजे कर देंगे। कैसे क्या होना चाहिए वही जानती है, कैसे क्या करना चाहिए। इसलिए जो है सो कि हमको उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि इस समस्या का हल नहीं होगा, उन्होंने कहा तस्याम सकलाम, मतलब कि समस्त बाधाओं को वे दूर कर सकती है। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो उनके पाठ है, प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक सबका पाठ आवश्यक है और इनसे भी पूजन, यज्ञ, अर्चन सब कर सकते हैं। समझते हैं ना? तो ये जो हवन करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, या तो अभी कथा सुन रहे हैं, ये सब हमारे करिकुलम के अंदर है, ये एक सिलेबस के अंदर है। ये मैं इससे बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं टू द टॉपिक हूँ। मैं टॉपिक के आधार पर, कारण कि महात्म्य को सुनाना, ये महात्म्य है। ये महात्म्य मतलब कि ग्लोरीज है, उनके चरित्र भी है इसमें। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है, कुछ लोग नहीं भी आए हुए थे कल या परसों, तो उनको संक्षिप्त में बोल रहा हूँ मैं अभी। इन्होंने स्पष्ट किया है, किसी से दुश्मनी भी है तो दुश्मनी मित्रता में बदल सकती है। किसी से भी अगर किसी प्रकार से भी किसी मित्र से बिछुड़ भी गए हैं आप, मैं नहीं बोलता हूँ, जगत जननी जगदम्बा माता आश्वासन देती है कि आप चिंता मत कीजिए। संघात भेदे चंद्री नाम मैत्री करना मुक्तमम। अगर आपका मन बोलता है किसी से मित्रता करनी चाहिए, किसी को मित्र बनाना चाहिए, और आपसे रूठा हुआ है वो, तो भी शक्ति की ऐसी कृपा करती है कि वो मित्र फिर से चला आता है जीवन में। कहने का भाव यहाँ यह है, संघात भेदे चंद्रीना मैत्री करना मुक्तमम। और बोलते हैं कि जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं दुश्मन के रूप में, तो बोलते हैं बल हानि करम, उनके बल को वे कम कर देगी और आप अडॉप्ट हो जाएंगे। कहीं भी, घर में, समाज में, ऑफिस में, कहीं भी अगर शक्ति की छत्र छाया आप पर है, भगवान की छत्र छाया आप पर है, और रोज सिंसियरली भगवान की आराधना करेंगे, लेकिन भक्तों को सावधान होना चाहिए। माया आपके पीछे है, एक और भक्ति है, एक और माया है। हो सकता है कि आपका मन नहीं लग रहा है पूजा करने के लिए, या बोलेंगे अभी नहीं, बाद में पूजा करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, रोज थोड़ा चिंतन कीजिए, पूजन कीजिए। स्नान के बाद भगवान का चिंतन तो करना ही है। किसी भी समय आप जाग रहे हैं, 4 बजे, 3 बजे सुबह, या 5 बजे या 7 बजे, किसी प्रकार से भी, मतलब कि आपको तो भगवान का ध्यान करना ही है, मंत्र जाप तो करना ही है। या तो बोलेंगे नहीं, बच्चे लोग कर रहे हैं अभी, बोलेंगे, कुछ लोग बोले हो गया ना, मतलब कि आपका कोई कंसर्न नहीं है उसमें, पूजा हो गई। तो परम आदरणीय भगवान, आप नहीं कर पाएंगे पूजा तो स्मरण तो कर सकते हैं। माला कहाँ है आपकी? आज सत्संग में मैंने प्रश्न पूछा कि सब लोग माला निकालिए अपनी अपनी, मंत्र जाप करेंगे। अभी एक व्यक्ति के यहाँ माला नहीं थी। कहने का भाव यहाँ यह है, भगवान मनुष्य को माला से भी जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र तो करते हैं, लेकिन मंजरी भी जप कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो आदत फिर से बनाइए, जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग करते थे पहले, दादा परदादे लोग सब लोग करते थे माला लेकर जप। उस समय तो मोबाइल फोन नहीं था, काउंटर नहीं था, लेकिन माला से जपते थे। लेकिन फिर भी
माला से मगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो अद्भुत शक्ति की जागृति होती है, और इसलिए रोज मंत्र जाप करना चाहिए हमें। तो परम आदर में भगवान यहाँ कहते हैं, रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सबसे आपकी रक्षा करने वाली है। समझते हैं ना? ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो गया तो अब भटकेंगे इधर उधर कपार ठोकाने के लिए, इधर उधर दौड़ेंगे। समझते हैं ना? मतलब कि है शक्ति की आराधना कीजिए अपने घर में, अपने कुल देवी की पूजा कीजिए, पितरों का ध्यान कीजिए, पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तर्पण कीजिए। पितृपक्ष में कितने लोगों ने तर्पण नहीं किया? गरुड़ पुराण में कहा गया है तर्पण कीजिए। रोज तर्पण कर सकते हैं देव ऋषि पितृ मानव, लेकिन कम से कम पितृपक्ष में रोज तर्पण होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इस बार आपने नहीं किया तो अमावस्या के दिन कम से कम थोड़ा कर दीजिए, और आते साल पितृपक्ष में अवश्य तर्पण कीजिए। तो कहने का भाव यहाँ भक्तगण, भूत पिशाच के बारे में यहाँ बताया गया कि रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम। आपके बच्चे यदि संकट में पाए जा रहे हैं या किसी प्रकार की समस्या भी है तो आपको ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए। आप शक्ति की शरण में आइए, प्रार्थना कीजिए उनके लिए, मंत्र जाप कीजिए, थोड़ा भी मंत्र कीजिए, सही रूप में मंत्र कीजिए, बीज मंत्रों का जप कीजिए कि जिससे जो है सो कि हनुमान जी महाराज की भी आराधना कीजिए। डेफिनेटली आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी, इसमें कोई शंका नहीं, कारण कि दुर्गा माता ने हमें आश्वासन दिया है। और यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है भक्तगण, अनेकों मंत्र है, घर घर में हनुमान जी महाराज बसे हुए हैं, उनकी आराधना आप लोग करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक सप्ताह में एक बार नहीं, या नेक्स्ट टाइम जब हनुमान जी की पूजा होगी एक साल में तब उनको स्नान कराएंगे, ऐसा नहीं। रोज स्नान कराइए हनुमान जी महाराज को, लोटे में जल भर कर रोज स्नान कराइए। कपड़े हैं उनके, उस मूर्ति में कपड़े ऑलरेडी हैं। हनुमान जी बहुत बड़े कपड़े नहीं पहनते हैं वे, आप देखते हैं फिल्मों में भी, रामायण फिल्म में भी थोड़ा ही कपड़ा है। तो इस प्रकार से जो है सो कि आप कोशिश कीजिए कि रोज हनुमान जी महाराज की सेवा कीजिए। डेफिनेटली रोज स्नान कराइए उन्हें भी, और रोज जो है सो कि चंदन लगाइए, गंध पुष्प धूप दीप सिंदूर आदि लगाइए। लेकिन यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता के विषय में जो मैं बोल रहा हूँ, हनुमान जी महाराज के विषय को लेते हुए, कारण कि देव पक्ष में है हम, देव पक्ष में हमको सावधान हो जाना चाहिए। इसमें भगवान अनेकों रूपों में है, चाहे राम के रूप में, चाहे श्री कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में भी, तो भी आप आराधना कीजिए। तो मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। अभी इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, बोलिए एक साथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न